की शिकायत है तो आप उसको बताने का भी काम कर सकते हो। कई चीजें आप जानोगे नहीं, घर में बैठे रहोगे, दिन भर फेसबुक चलाते रहोगे, व्हाट्सएप चलाते रहोगे, उसी में समय बीत जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए और उस परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। अपनी अच्छी खेती कैसे कर सकते हो उसके लिए काम करिए। गांव के अंदर गंदगी है तो केवल ये कह देना सफाई कर्मचारी नहीं आया, केवल प्रधान जी ने सफाई नहीं करवाया। अरे नहीं मेरे भाई बहनों, केवल सफाई कर्मचारी किसी गांव की सफाई नहीं कर सकता। सफाई करना पूरे गांव सभा की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने नाली के अंदर, गांव की नाली में घर का कूड़ा बटोर करके अगर नहीं डालेंगे तो क्या कभी नाली जाम हो सकती है क्या? तो कहीं थोड़ा सा एक कदम आप भी बढ़ो, हम अपने गांव को स्वच्छ बनाने का काम करें। और पूरे जनपद के अंदर इस अभियान को चलाने के लिए मैं मंच से आदेश भी दे रहा हूं और यह व्यवस्था को हम लोग करेंगे भी। मैं आप सब लोग आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरी बहुत सारी बातें सुनी और आप सबकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को हम सुन करके उनका समाधान करने का भी काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा, जो चक रोड यहाँ के जो राजस्व निरीक्षक है वो भी ध्यान दें और जो यहाँ के एसडीएम है वह भी सुनिश्चित करें। यहाँ के ही नहीं, पूरे जिले के अंदर एक एक चक रोड को खाली कराओ। कोई अगर कुछ बुआई की गई है तो चिन्हित कर दो, जैसे उस बोया हुई फसल कट जाए वैसे ही वहां चकमार्ग मनरेगा के माध्यम से बना दो और आगे फिर उसको हम बनाते रहने का काम करेंगे। तालाबों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया है, नदी नालों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया है, सरकारी योजनाओं की जमीनों पर बहुत कब्जा किया है। नहीं कर सकते ये, अब ये कब्जे खाली करने पड़ेंगे और सरकार इसको खाली करवाने का निर्णय लिया है और यहाँ का प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करने का काम करेंगे। मेरी ओर से बहुत सारी भाषण की बातें की जा सकती थी, लेकिन मैंने आज आपसे चौपाल में आपसे चर्चा की। कोई एक दो लोग सामूहिक व्यक्तिगत समस्या है, यह ध्यान रखना। अगर आप कागज में लिख करके दोगे तो उसमें आदेश देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप मौखिक बताओगे तो वह बात मैं सुनूंगा, आप कहोगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कभी भी कोई समस्या है तो लिख करके देना चाहिए। इस गांव सभा से जुड़े हुए कोई व्यक्ति है, गांव सभा की संबंधित कोई समस्या बताना चाहते हैं तो कोई एक दो लोग खड़े होकर के बता दें। और जिनके आवेदन है, पुलिस अधिकारी अभी मेरी बात पूरी हो जाने के बाद जिनके हाथ में आवेदन है वो आवेदन आके देना चाहेंगे तो उनको देने के लिए आप आने देना, मैं उनका आवेदन लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करूंगा। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता है कि समाधान हो गया, समाधान संतुष्ट हो? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको आवेदन जिनके पास हो उनको आगे आने देना और उनकी बातों, उनकी आवेदन लेकर के हम उनकी शिकायत का समाधान करने के लिए आदेश करने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी का। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनीता देवी और संतोषी देवी को, जो आवास स्वीकृति पत्र माननीय डिप्टी सीएम सर के हाथों से लें। अनीता देवी, संतोषी देवी, साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 570 समूहों को 6 करोड़ 27 लाख रुपए की का CIF दिया गया है। इसमें मैं बुलाना चाहूंगी डेमो के लिए